बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और सवाब की नीयत के साथ दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। माँ दवाइयों से कहाँ ठीक होती है। मोटरसाइकिल का पंचर लगवाते हुए मैंने फ़ैसला कर चुका था कि इस हफ्ते भी अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। बेहतर तो है, देर तो वैसे भी हो चुकी है। जहां पिछले 3 हफ्ते गुजर गए हैं, ये भी गुजर ही लूँगा। गर्मियों की छुट्टियों में एक ही बार चला जाऊंगा। इसी सोच विचार में रोड पर खड़ा मैंने 15-16 साल का एक नौजवान को अपनी तरफ मुतवज्जा पाया। वो अजीब सवालिया नज़रों से मेरी जानिब से देख रहा था, जैसे कोई बात करना चाह रहा हो लेकिन रश की वजह से नहीं कर पा रहा था। जब पंचर लग गया तो मैंने दुकानदार को 1000 का नोट दिया। इसने 100 रुपये काट कर बकाया रकम मुझे वापस कर दी। मैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर जो ही वापस शहर की तरफ मुड़ने लगा, वो लड़का जल्दी से मेरे पास आकर कहने लगा, भाईजान मैं घर से मजदूरी करने आया था, आज दिहाड़ी नहीं लगी, आप मुझे वापसी का किराया 100 रुपये दे देंगे। एक सवालिया निशान से उसने मुझसे सवाल किया। मैंने एक उछटती निगाहों से उस पर डाली तो सादा सा लिबास था, माथे पर तेल से चिपके हुए बाल, पाँव सीमेंट से भरा हुआ जूता। मुझे वो सच्चा लगा। मैंने 100 रुपये निकाल कर इसके हाथ में रख दिए। वो शुक्रिया अदा करके चलने लगा तो न जाने मेरा दिल को क्या ख्याल आया। मैंने कहा, सुनो तुम्हारी दिहाड़ी कितनी मिलती है। इसके जवाब देने से पहले ही मैंने बकाया के 800 रुपये इसकी तरफ बढ़ा दिए। वो खिजखिजाता हुआ पीछे हटका और कहने लगा, नहीं भाईजान, मेरा घर थोड़ा दूर ज़रूर है, मैं कम से कम 2 से 3 घंटे पैदल जा सकता हूँ, लेकिन कल से मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से आज दिहाड़ी भी नहीं लगी। सोचा आज जल्दी जाकर अपनी माँ जी की खिदमत कर लूँ। मैंने कहा, अच्छा ये पैसे तो ले लो, माँ जी के लिए दवाई ले जाना। वो कहने लगा, दवाई तो मैं कल ही ले आया था, आज मैं सारा दिन माँ जी के पास ही रहूँगा, वो खुद ही ठीक हो जाएंगी। माँ दवाई से कहाँ ठीक होती है बाबूजी। मैंने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। इतने में इसकी बस भी आ गई थी। वो बस की छत पर लपक कर चढ़ गया और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए ज़ोर से बोला, मेरा नाम गुल्लू है। गुल्लू की बस आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी, लेकिन गुल्लू के वापसी किए हुए 800 रुपये मेरी हथेली पर पड़े हुए थे। मैंने मैंने जल्दी से वहाँ से निकलते अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। कुछ सोचकर मैंने मोटरसाइकिल का रुख रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ लिया। मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ा किया और टोकन लिया। 700 रुपये का साहिवाल का टिकट लेकर गाड़ी का इंतज़ार में बैठ गया। कब गाड़ी आए, कैसे मैं सवार हुआ, कुछ खबर नहीं हुई। साहिवाल स्टेशन पर उतरकर फाटक से अपने गांव की वैन पर सवार हुआ। आखिरी बचे हुए 100 रुपये किराया देकर जब शाम ढले अपने घर के दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो सामने सहन में चरपाई बिछाए अम्मी जान सर पर कपड़ा बांधे बैठी हुई थी। मेरा बड़ा भाई दवाई के चमचा भरकर उन्हें पिला रहा था। मुझे देखते ही अम्मी जान उठकर खड़ी हुई और ऊंची आवाज़ में कहने लगी, मेरा पुत्र खैर से घर आ गया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी आंखों से आंसू भरते हुए दौड़ गए। इसके सीने से जाकर लगा। बस के गेट में खड़े गुल्लू का मुस्कुराता हुआ देखा हुआ चेहरा एकदम मेरी आंखों के सामने आ गया। मैं समझ गया कि इसने मुझे 800 रुपये क्यों वापस किए थे। वालिदैन की जान अपने बच्चों में होती है, इस बात का ख्याल रखा करें। वालिदैन का कोई नेमो बदल नहीं। अगर आप इन्हें कुछ नहीं दे सकते तो खैर है, लेकिन इन्हें अपनी ज़िंदगी में से कुछ कीमती वक्त ज़रूर दें। उम्मीद करता हूँ ये पैगाम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में कीमती राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलता हूँ दोस्तों एक नई वीडियो में फिर आपके साथ। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।